इंसाफ और क़ानून का तमाशा देखने के लिए आते हैं। जो कल फ़ैसला आया है वो इतना गैर आइनी है, मुझे बताएं हमें मिल सकता है या नहीं। ये तो चले क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो हमारा हक़ है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये इंशाअल्लाह अदालतों से मिलेगा, हम आज ही चैलेंज करेंगे उस फ़ैसले को। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो स्पेशल सीटें जो आर्टिकल 51 सिर्फ़ उन ख़वातीन और मिनॉरिटीज़ को दी जा सकती हैं जो वो तनासब जिस पॉलिटिकल पार्टी ने और जिस इंडिपेंडेंट ने जिस पार्टी में शामिल हुआ हो, जितनी जनरल सीट्स होंगी उस तनासब से दिया जाएगा। तो उसको कैसे आइन को तब्दील करके इन्होंने फ़ैसला दे दिया, कमाल की बात है। और ये फिर भी ये कहते हैं कि जनाब हमारी इज़्ज़त करो। और इनकी ज़ेर सरपरस्ती जिन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने और हमारी मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने जो नाजायज़ MNAs पैदा किए हैं, पुराने ज़माने में होता था नाजायज़ बच्चे पैदा करना, अब वो नाजायज़ बच्चे तब्दील होके नाजायज़ MNA बन गए हैं। और उसको पैदा करने वाले कौन हैं? हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट। और उसको पालने वाले कौन हैं? रिटर्निंग अफसर और हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो नाजायज़ बच्चे या नाजायज़ MNAs वो अपने आप को नाजायज़ मानते हुए भी इस ढिठाई के साथ, इस बेशर्मी के साथ नेशनल असम्बली में या सूबाई असम्बलियों में बैठे हुए नज़र आते हैं कि जिनके बारे में आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी धूम है। चंद अशार मैं पढ़ना चाहूँगा। उन नाजायज़ औलाद, उन नाजायज़ MNAs के लिए जिनकी खालिक इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है, और उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अफसोस का मकाम है कि आप तो अपने जायज़ बच्चों को पढ़ाने तो दूर की बात है, आपने तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था। अब आपने नाजायज़ MNA पैदा करने शुरू कर दिए। आप कहाँ से मुल्क के साथ वफा कर रहे हैं? मैं चंद अशार पढ़ना चाहूँगा। शर्म होती है कोई चीज़, हया होती है। शर्म होती है कोई चीज़, हया होती है। बेज़मीरों को ख़बर क्या है कि क्या होती है। हम पे हारे हुए लोगों को मुसल्लत करना, हम पे हारे हुए लोगों को मुसल्लत करना, इंतहा और बता जुल्म की क्या होती है। पूछ कैदी से कि रहता है वो अडियाला में, तुझको बतलाएगा क्या चीज़ वफ़ा होती है। बल्कि पिछले दिनों एक इरशाद भट्टी ने अच्छा एक शेर पढ़ा था, हमारे दोस्त जर्नलिस्ट ने, मैं वो दोबारा पढ़ना चाहूँगा। ताज़ा ईजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म, ताज़ा ईजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म, फ़तह का जश्न मना लेते हुए हारे हुए लोग। मैं अब आपसे इस सवाल के बाद कि क्या वो जो मईशत के बारे में कठपुतली और नाजायज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो अपने आप को अपोजिशन लीडर कहता था तकरीर के दरमियान में, एक्चुअली सच कभी निकल ही जाता है। वो कहता है कि मईशत बहुत ख़राब है, हमने उसको बड़ा संभालना है। और नवाज शरीफ साहब भी उसके साथ जो मुंह बसोर के बैठे हुए थे, आपने वो देखा है कि वो जब तोता उड़ा रहे थे, नहीं वो कबूतर उड़ा रहे थे। लेकिन जब यहाँ बैठे हैं तो तोते कैसे उड़े हुए थे, उनकी शक्लों का फ़र्क आप सिर्फ देख लेना। आप पहले वाली शक्ल और दूसरे वाली शक्ल आपको सच पता चल जाएगा कि ये हारे हुए हैं या जीते हुए हैं, ये नाजायज़ हैं या जायज़ हैं, ये आपको ख़ुद पता चल जाएगा। मैं उनसे एक सवाल करता हूँ। दो ख़ानदान जिसमें नवाज शरीफ का ख़ानदान इंक्लूडिंग इसहाक डार, वो भी रिश्तेदार हैं, उनके समधी हैं, वो अपने दुबई के और एबनफील्ड अपार्टमेंट के और सारी प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट, और जरदारी साहब अपनी सारी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, स्विट्ज़रलैंड, सिरे माल सब कुछ पाकिस्तान में ले आएँ, सब कुछ। ये खाने काबे में उठा के कसम उठाएं तब भी एतबार करना तो इन पे मुश्किल है, क्योंकि मरियम नवाज़ जो डाकू रानी कहती थी पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान के बाहर क्या, पाकिस्तान में मेरी कोई जायदाद नहीं है। मगर फिर ऐसी जायदादें निकली कि हुसैन नवाज़ आकर कहने पे मजबूर हुआ कि जनाब ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जायदादें हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के जो झूठ बोलते हैं वो सब आपके सामने है। मगर मैं उनको सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आज वो अपना सारा सरमाया पाकिस्तान को ना दें, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पाकिस्तान से लेकर गए हुए हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा हम ये एहतसाब मुकम्मल करेंगे
उस वक्त जिस वक्त बाजवा उस वक्त शायद इनको बचाने वाला नहीं होगा। और अल्लाह का अपना एक निज़ाम इंसाफ है कि वो शख्स इमरान ख़ान जिसको ये माइनस करने पे लगे हुए थे या उनके क्रॉस लगाने के लिए तैयार बैठे हुए थे, मगर अल्लाह ने इनके ऊपर क्रॉस लगा दिया। आज सारे मिलके वो गंदा निज़ाम उनसे थर थर काँप रहा है और वो इमरान ख़ान जेल से बैठ के उनको डरा रहा है, इसलिए कि सच्चे इंसान के साथ अल्लाह की ज़ात होती है। तो आज मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि आप अपना सारा सरमाया ये मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी के ज़रिए जो आप यहाँ से लेकर गए हैं, आप सिर्फ पाकिस्तान में ले आएँ, आप अपने अकाउंट्स में ही रखें, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ये जो डॉलर का रेट 280 या 285 पे चला गया है, ये 50 रुपए पे आ जाएगा। ये एक इसको आप सबसे पहला और बड़ा मुतालबा रखें। जो पार्लियामेंटेरियन जिसका 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर मुल्क से बाहर हो, उसको यहाँ पाकिस्तान में हक़ हुक्मरानी नहीं होना चाहिए। जो शख्स पाकिस्तान में रहना चाहता है, जो पाकिस्तान में हुकूमत करना चाहता है, उसको ये एफिडेविट देना पड़ेगा कि उसकी पाकिस्तान से बाहर कोई जायदाद नहीं है। अगर उसकी पाकिस्तान से बाहर जायदाद निकले तो ये पब्लिक कौम उसको रिजेक्ट कर दे। लिहाजा आज से ये एक ट्रेंड बनाओ मेरे दोस्तों। हाँ, वो डिजिटल मीडिया वाले मेरे आपसे ज़्यादा तवक्कुआत हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो जो पाबंदियाँ हैं वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। आप ये एक ट्रेंड बनाओ, जिस शख्स का इस मुल्क से बाहर पैसा है उसको हक़ हुक्मरानी नहीं देना चाहिए, उसको अवाम का हक़ के नुमाइंदगी मिलने का कोई इख्तियार नहीं है। इस पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इस पे आप मुतालबा रखें। जिन जिन का है पूरी दुनिया में, अपने ओवरसीज़ को भी कहें कि वो सारी दुनिया के जो लोग हैं हमारे नुमाइंदे बनने का हक़ रखते हैं या वो कोशिश करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ ट्रेस करें और यहाँ वो लाएँ और ये मुतालबा करें अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने नुमाइंदों से कि जनाब आप एफिडेविट दें कि आपकी कोई बाहर ना जायदाद है ना पैसा है। अब आगे मैं आता हूँ कि जनाब आज पूरी कौम खड़ी हो गई है एक नारे के साथ, एक विजन के साथ। इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ होना चाहिए, कानून का निज़ाम होना चाहिए और लोगों को वो जो हक़ है उनका, जो मैंडेट चोरी हुआ है, वो उनको वापस मिलना चाहिए। ये कौम का, अवाम का एक मुतालबा है। मगर इसके रास्ते में जो रुकावटें हैं, रुकावटें खड़ी करने वाले जो लोग हैं, जिसमें हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट सर फहरिस्त है। अफसोस से कहना पड़ता है कि इधर हमने अचकज़ाई को कैंडिडेट बनाया, मैं उधर कोयटा में ही था कि जनाब पता चला कि उसके घर पे छापे पड़ गए, वो कब्ज़ा ग्रुप बन गया। भाई कब्ज़ा ग्रुप वो आज से 10 साल पहले नहीं था, 5 साल पहले नहीं था, 5 दिन पहले नहीं था। जिस वक्त उसने तकरीर की उस वक्त वो कब्ज़ा ग्रुप बन गया, उसके घरों पे छापे मारने शुरू कर दिए। फिर हमारे एक बच्चे को बहावल रहीम यार ख़ान में एक बच्चे को शहीद कर दिया गया, पुलिस ने अरेस्ट किया और इतना तशद्दुद किया कि वो जो सैटरडे वाले दिन हमारा एहतजाज था कि उनको शहीद कर दिया गया। और दूसरा हमारा भाई साथी वर्कर अहमद शाह, उसके ऊपर इतना तशद्दुद हुआ कि वो अनकॉन्शियस हो गया। सिर्फ वो बेहोश नहीं हुआ बल्कि उसका पर्चा उल्टा हमारे लोगों के ख़िलाफ़ कर दिया गया। जिस तरह ज़िले शाह पे इन्होंने लाहौर में तशद्दुद किया और ऊपर 2 पर्चे इमरान खान पे कर दिए, एक 302 का, एक एक्सीडेंट का। ये वो निज़ाम इंसाफ है जिससे हमने छुटकारा हासिल करना है। और वो डॉक्टर उस्मान, वो जो आईजी है, वो बना हुआ है मरियम नवाज़ का एक नौकर, उनका एक मुलाजिम। और ये आज नहीं, ये पिछले 1.5 साल से जो जुल्म और बर्बरियत और तशद्दुद कर रहा है, उसका एहतसाब करना ज़रूरी है। और वो वक्त करीब होगा इंशाअल्लाह कि उसका एहतसाब होगा। मैं पूरे पंजाब की आवाम को और पाकिस्तान की आवाम को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने इस तमाम तर बदतरीन माहौल और हालात में हमारा साथ दिया, इमरान खान का साथ दिया और उन पक्के के डाकुओं को मुस्तरद कर दिया। मगर रास्ते की रुकावट एस्टेब्लिशमेंट,
रास्ते की रुकावट हमारी करप्ट ब्यूरोक्रेसी, रास्ते की रुकावट हमारी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने रास्ते में आवाम के फ़ैसलों को रिजेक्ट करने में और आवाम के फ़ैसलों को एक्सेप्ट कराने में ये रास्ते में रुकावट है। मैं इनको वार्न करता हूँ कि जब आप पुरअमन अवामी इनकलाब का रास्ता रोकेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि लोग फिर खूनी इनकलाब की तरफ जाएंगे, और जब खूनी इनकलाब की तरफ जाएंगे तो जो रास्ते में रुकावटें होती हैं सबसे पहले उनको हटाया जाता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी वो करप्ट सिविल ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने पैसा लेके ये जो जुल्म ढाया है वो सबकी आंखों के सामने है। आज सिर्फ मैं नहीं, आपके जो गैरतमंद मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो खुद बोल पड़े हैं, आज वो MQM वाले लोग खुद बोल पड़े हैं, आज पीपल्स पार्टी PMLN के लोग बोल पड़े हैं, आज जमात इस्लामी बोल पड़ी है, आज TLP बोल पड़ी है। ये सारे लोग गवाह हैं आपके सामने और पूरा मीडिया गवाह है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, ये समीउल्लाह चौधरी साहब 3 दिन तक जीते हुए थे, पूरे मीडिया ने 100% रिजल्ट दिखाया हमारे पास है। वेबसाइट जो इनकी वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की, उसके ऊपर जीते हुए हैं। 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को पूरा कंप्लीट रिजल्ट हमारे पास मौजूद है। लेकिन 10 की शाम को किसी की ख्वाहिश पे जनाब रिजल्ट चेंज कर दिया जाता है, और यहाँ हम आके बैठे बैठे हैं, इतने दिनों से हम इधर रुल रहे हैं, लेकिन उस अपनी वेबसाइट के अपने रिकॉर्ड को इलेक्शन कमीशन अभी तक मानने को तैयार नहीं है। अब दूसरी पार्टी के एतराज़ पे अब तारीख 12 तारीख रख दी गई है। अल्लाह करे हमें इंसाफ मिले, लेकिन तवक्को एक्सपेक्टेशन हमें बहुत कम है। तो इसलिए मेरे दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि आज का जो मेरा एक मैसेज है कि एक ट्रेंड चलाएं कि ये जो कठपुतली और नाजायज़ बच्चे इन्होंने पैदा किए हैं और नाजायज़ MNAs बना के बिठाए हुए हैं, MPAs बना के बिठाए हुए हैं, इनसे एक मुतालबा करें कि कम से कम पहला मुतालबा जरदारी और शरीफ अगर ये लॉयल हैं तो सबसे पहले अपना सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद, सारा मालो मता यहाँ ले आएँ। और आखिर में वो पीपल्स पार्टी जो अपने आप को जमहूरी कहती है, उसको शर्म आनी चाहिए जमहूरी कहते हुए। भाई वो वज़ीर आला बलूचिस्तान का वो कठपुतली और नाजायज़ वज़ीर आला जिसको इस्टेब्लिशमेंट का एक पिट्ठू और मोहरा है और वो उनका कठपुतली है, उसको तुम पहले तो इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल बना के यहाँ इंटीरियर मिनिस्टर बनाया। इंटीरियर मिनिस्टर 5 महीने इंटीरियर मिनिस्टर अयाशी करता रहा और कागज़ जमा कराने से 2 दिन पहले रिज़ाइन कराया, और वहाँ जाता है वो इलेक्शन लड़ता है। उस कठपुतली को उठा करके आप लिबादा उड़ रहे हो पीपल्स पार्टी का, उसको आप जमहूरी तमाशा लगा रहे हो। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आप इतना गिर गए हो किसी के कदमों में कि आपको अपनी शर्म व हया ख़त्म हो गई। आपको नहीं पता वो किसका नुमाइंदा है, आपको नहीं पता कि कल वो अपने आप को न्यूट्रल कहता था, कल वो किसी का नुमाइंदा और का था, और आज आपका नुमाइंदे के तौर पर आ चुका है। तो इस तरह की बारगेनिंग, इस तरह की बंदर बांट से ना मुल्क तरक्की करते हैं, ना कौम कभी तरक्की करेगी। इस तरह के लोगों को आवाम ने सही मानों में रिजेक्ट कर दिया है। अब इंशाअल्लाह आगे देखिएगा, पंजाब की आवाम तो पहले रिजेक्ट कर चुकी है PMLN को, और सिंध की आवाम भी रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन आगे पीपल्स पार्टी सिंध में भी जाने के काबिल नहीं होगी। शुक्रिया। सर ये बताएं कि अकबर अस्बाबर ने कहा है कि वो PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चैलेंज करने आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? अकबर अस्बाबर को कोई और काम है तुम्हारा? उसका हमारी पार्टी से ना ताल्लुक़ ना वास्ता। काश के इलेक्शन कमीशन जानिबदार ना होता, काश के सुप्रीम कोर्ट अनजस्टिफाइड और नाइंसाफ़ी ना करती, तो एक अकबर अस्बाबर के ऊपर इतने बड़े जुर्माने होते कि आपको नज़र आता, और अब भी जुर्माना होगा। देखें, मुफाहमत कभी डाकू से भी मुफाहमत होती है। एक बंदा डाका डालता है आपके आंखों के सामने, आपके बंदूक को मारता है, आपका कातिल है, आपके बच्चों का कातिल है, उनसे किस बात में मुफाहमत करेंगे? ना मुफाहमत है, और वो ख़ुद भी झूठ बोल रहा है। उसको पता है कि मुफाहमत की सिर्फ ज़बान से वो कह रहा है, जो कुछ वो कर रहा है वो तो कठपुतली है, नाजायज़ औलाद है। हम किसी
کہ اس ناجائز اولاد سے یا ناجائز وزیر اعظم سے یا ناجائز ایم این اے سے ہم کس بات پہ بات کریں؟ ایک ڈاکو سے بات کرنے کا کوئی توقع نہیں بنتا، نہ ہی ہم نے کرنی ہے۔ سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع ہے کہ مخصوص نشستیں آپ کو مل پائیں گی؟ سپریم کورٹ سے ہے مگر قاضی فائزہ صاحب سے نہیں ہے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب بتائیے گا کہ یہ جو ابھی آپ کی مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن نہیں دے پایا، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ نے جو ہے سنی اتحاد کے ساتھ جو الحاق کیا اور انہوں نے اس الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا، اس بنیاد کے اوپر آپ کو جو ہے مخصوص نشستیں نہیں ملی۔ پہلے آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ وحدت مسلمین کے ساتھ آپ کا الحاق ہوا تھا، الیکشن بھی لڑا، یہ فیصلہ چینج کس نے کروایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انڈر آرٹیکل 51 یہ حق ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، جس پارٹی میں شامل ہونا چاہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ اپنا حق تھا پی ٹی آئی کا، ہم نے سب کچھ کیا ہوا تھا، ہم سے بلے کا نشان چھینا گیا، اسی لیے چھینا گیا نا کہ تاکہ ایک تو ہمیں اس الیکشن میں نقصان ہو اور دوسرا اسپیشل سی 2 کے حوالے سے۔ لیکن جب ہم سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ہمارا حق ہے آرٹیکل 51 میں۔ تو یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ بالکل آن دی فیس آف اٹ انلیگل ہے، ان لافل ہے۔ یہ اس کے اوپر مثال خود دی ہے، اس نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کہا کہ باپ پارٹی کو آپ نے دیا تھا، اور کہتے ہیں اس کا ثبوت نہیں دیا۔ اس کی اپنی ویب سائٹ پہ آج بھی موجود ہے کہ باپ پارٹی نے الیکشن بھی نہیں لڑا تھا اور اس کو دیا۔ الیکشن کمیشن کا اپنا فیصلہ بھی موجود ہے؟ جی ان کا اپنا فیصلہ موجود ہے، ان کے باپ پارٹی کی پریسیڈنٹ موجود ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، لیکن بدنیتی جب ہوتی ہے نا تو پھر اس طرح کے فیصلے آتے ہیں۔